आपका आपका स्वागत है। आपका शुभ हो जीवन विज्ञान की इस वर्कशॉप में, जो देवात्मा दर्शन पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य है हमारे जीवन में स्थिरता, शक्ति व सफलता। ये तीन उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे हो सकें। इस उद्देश्य को लेकर जीवन विज्ञान की इस वर्कशॉप, जिसका विषय है खुशहाल जीवन की समझ, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं ये सत्र और ये पूरी वर्कशॉप हमारे लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होगी। परिचय से प्रारंभ करते हैं। मैं अपना परिचय, मैं बेटर लाइफ की ओर से नवनीत अरोड़ा, प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं, सेवाकारी हूं, और बेटर लाइफ की ओर से आपके बीच में इस वर्कशॉप को एक शिक्षक के रूप में आपके समक्ष उपस्थित। बेटर लाइफ शॉर्ट में कहते हैं, पूरा नाम है उच्च जीवन प्रशिक्षण संस्थान, बेटर लाइफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। उद्देश्य था और उद्देश्य है हर व्यक्ति, चाहे वो वर्तमान पीढ़ी का है चाहे भावी पीढ़ी का है, हर एक व्यक्ति के जीवन में उच्च भावों को, उच्च वैल्यूज को, हायर वैल्यूज को एस्टेब्लिश करना और संभावना तलाशना कि किसी जीवन में कितनी ग्रोथ हो सकती है इस पहलू में, उसकी संभावना ढूंढना, और जो इच्छुक है उसके अंदर उस संभावना को पूरा करना, उसकी मदद करना, ताकि वो हायर वैल्यूज की तरफ, उच्च जीवन की तरफ, उच्च मूल्यों की तरफ अग्रसर हो सके। इसकी जरूरत पूरे विश्व में है। आज विश्व की जितनी समस्याएं हैं, जो हमें पता है या हमने उस पर ध्यान कम दिया हो अलग बात है, लेकिन उन सब के मूल में एक ही बात है कि कहीं ना कहीं किसी वैल्यू का अभाव है, किसी गुण का, किसी सात्विकता का, किसी उच्च भाव का, किसी सही सोच का अभाव है। समाधान इसलिए नहीं मिल रहा कि उस भाव का अभाव है, उस लेवल की थिंकिंग का अभाव है, तभी वो समस्या है। विश्व की जितनी समस्या हैं, चाहे वह पर्यावरण को लेकर है, चाहे सामाजिक व्यवस्था को लेकर है, चाहे उसकी फैमिलीज में है या इंडिविजुअल के अंदर है, स्वयं के अंदर है, सब समस्याओं की जड़ भावों पर आधारित है, वैल्यूज पर आधारित है। और वो वैल्यूज उसको मिल जाएंगी, वो सोच, वो लेवल आ जाएगा, तो समाधान मिलने लगेगा। ये समाधान प्रस्तुत करना, समाधान देना ही संस्था का उद्देश्य है। धन्य है वो जो इसमें सेवा कार्य हो रहे हैं और इससे लाभ ले रहे हैं। आशा है हम इस सिस्टम से शुभ हो, शुभ हो। आशा है हम बेटर लाइफ की ओर से ये वर्कशॉप आपके सामने रखी जा रही है, इससे बहुत लाभान्वित होंगे और स्वयं भी लाभान्वित होंगे, और औरों को भी इसका मैसेज देकर अपने विचारों से, अपने भावों से, अपने समझ के लेवल से प्रभावित करेंगे। उनके जीवन में भी मार्गदर्शन कर पाएंगे, उनका भी आगे रास्ता खोल पाएंगे। ऐसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वर्कशॉप के नियम जान लें। ये वर्कशॉप जब हम सुन रहे होते हैं या कोई भी चीज सुन रहे होते हैं, तो पहला प्रश्न हो सकता है, होना चाहिए कि हम सुनते कैसे हैं। तो सब, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी एक आंसर देते हैं, सर कान से सुनते हैं। बिल्कुल सही आंसर। लेकिन कान से सभी सुनते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा, हम जब छोटे थे, स्कूल में थे या कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे माँ बाप ने भी, हमारे टीचर्स ने भी एक बात कही होगी कि बेटा सुनो, लेकिन साथ में क्या हो, ध्यान से। तो क्यों नहीं कहा कान से? क्योंकि कान से सब सुन ही रहे थे। इसका मतलब कान के साथ साथ ध्यान की भी आवश्यकता है, उसकी भी महत्ता है। तो इस विषय में भी अपेक्षित है कि जीवन से जुड़ा विषय है, हमारे सबसे जुड़ा विषय है, हम सबके कल्याण का विषय है, तो कान के साथ साथ ध्यान की आवश्यकता रहेगी। ये बात समझ रहे कि हमने ध्यान पूर्वक सुनना है। जब ध्यान सुनते हैं तो उस विषय पर विचार भी करते हैं। ये ब्यूटी होती है। दूसरी बात जो है हमारे समक्ष स्पष्ट रहनी चाहिए कि हम किसके लिए आए हैं। ये आंसर अक्सर ठीक ही होता है कि हम अपने लिए आए हैं। इतनी समझ में आती है व्यक्ति को बात कि मैं खुद के लिए आया हूं। खुद आए हैं, बिल्कुल याद रखना है, पक्का। और किसी को क्लियर नहीं, उसको भी हो जाए, स्वयं को क्लियर कर लें कि मैं अपने लिए आया हूं। इसमें कई बार एक गलती का संभावना रहती है। कई बार जब हम सुन रहे होते हैं बात,
तो हमारे समक्ष हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारे घर का, परिवार का कोई और व्यक्ति, तीसरा पार्टी घुस जाती है। बस जिसको सुन रहे हैं और आप खुद हैं, बस दो के बीच में बात चलेगी। दो को ही समझना है एक दूसरे को और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है। तीसरे को बीच में ना लाएं। किसी का विचार बीच में लाएंगे तो हम विषय से भ्रमित हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर गांठ बांध लें कि हम खुद के लिए आए हैं और खुद ही आए हैं, स्वयं आए हैं, अपने लिए आए हैं। ये बात पक्की ध्यान रहे। किसी और का भला करना है, किसी और को बताना है नहीं बताना है, बाद में विचार कर लेंगे। उसका भला कैसे होगा, प्रोसेस यही है जैसे इस प्रोसेस में हम आए हैं ऐसे ही उसका भला होगा। आएगा टाइम, पहले हम खुद समझ लें, उसके बाद किसी और के विषय के भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें डिस्कशन में आएंगी, हमारी समझ बढ़ती जाएगी। बहुत से विषय, बहुत से टॉपिक्स आएंगे, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जो हमें महत्वपूर्ण लगेंगी। हमें लगेगा याद कैसे रखें, क्योंकि हमें जब सुनते हैं तो समझ में आ रही होती बात, याद होती है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ फेड आउट हो जाती है। उसको अपना बनाने के लिए विषय को जब हम याद रखना चाह रहे हैं तो सबसे आसान काम हमने स्कूल कॉलेज में पढ़ते खुद भी किया होगा, करते देखा होगा अपने साथ के विद्यार्थियों को। जो बच्चे अच्छे से पढ़ पाते हैं, हम खुद या किसी और को देखा होगा जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, अक्सर एक चीज़ गुण होता था, हमने तो देखा है, आपने भी देखा होगा कि वो नोट्स बनाते थे, नोट करते थे। टीचर क्या कह रहा है, सामने वाला जिससे सीखना है वो क्या बता रहा है, उसको कॉपी पेंसिल लेकर नोट करते थे। और कई बार तो लोग उसको पक्का भी करते थे, घर जाके दोबारा बनाते थे उसको और रिवाइज भी करते थे। बस हम, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, चाहे हम बच्चे हैं, बड़े हैं, युवा हैं, अधेड़ उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हम हैं, सब इस समय युवा ही हैं, क्योंकि हम सीखने के मूड में हैं। और जो लर्निंग के मूड में होता है वो युवा होता है, जो लर्निंग रोक देता है वही वृद्ध होता है। तो हम वृद्ध नहीं, हम युवा हैं सब, इसलिए लर्निंग के सीखने के मोड में हैं। जब सीखना चाह रहे हैं तो हम कॉपी पेंसिल लेकर, अपनी डायरी पेन लेकर बैठेंगे और नोट्स बनाएंगे। जो जो चीज़ें हमें समझ में आती जा रही हैं उसको लिखते चलेंगे। और चौथी बात कि हम डिसाइड कैसे करेंगे किसी निष्कर्ष पे, रिजल्ट कैसे आएगा हमारे मन में, क्या मैं कर लूँ, ऐसा करूँगा। एक लक्ष्य बनता है कि मुझे ऐसा करना है। तो निष्कर्ष, रिजल्ट तब निकलता है जब हम विचार करना शुरू करते हैं। तो हमें जो भी हम नोट कर रहे हैं, चाहे हम सुन रहे हैं, उन पर विचार करना है और विचारों के बाद हमें उसके संबंधित प्रश्न को लिखना है। चाहे अपनी डायरी में लिख लें, वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो साक्षात पूछने का मौका मिलेगा। अगर हम YouTube पे अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो हम कहीं ना कहीं नंबर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी अपना प्रश्न लिख सकते हैं। प्रश्नों को दबाना नहीं है, प्रश्नों को उठाना है। और प्रश्न जितने अच्छे से पूछे जाएंगे, महसूस किए जाएंगे, समझने की कोशिश की जाएगी, उतना ही हमारा समझ का लेवल बढ़ता है। हम क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, अक्सर हम देखते हैं जो बच्चा ज़्यादा प्रश्न पूछता है, ठीक प्रश्न पूछता है, इसका हमें लगता है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसका दृष्टिकोण और व्यापक हो रहा है, उसकी समझ बढ़ रही है। तो चारों बातों का ध्यान रखेंगे। हम कैसे सुनेंगे? ध्यान से। दूसरी बात, हम किसके लिए आए हैं? खुद के लिए आए हैं। तीसरी बात, नोट्स बनाएंगे, नोट करेंगे प्रॉपरली और अपने अंदर आ रहे प्रश्नों को जगाएंगे, आने देंगे, नोट करेंगे और पूछेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम इसको साक्षात अटेंड करते हैं, वर्कशॉप को आमने सामने बैठ के, उसका लाभ रहता है। ऑनलाइन में यह फैसिलिटी नहीं हो पाती कि हम क्रॉस नहीं पूछ सकते। तो यहां जो कार्यविधि रहती है वर्कशॉप की, उसमें हम सवाल और जवाब के माध्यम से तर्कपूर्ण वार्तालाप करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। सुनी सुनाई नहीं, अनुमान पर आधारित नहीं, रैशनल लॉजिकल बात। और उसका आधार मुख्य ज्ञान रहता है, जो नॉलेज अवेलेबल है, और उसको तोलने का तरीका, ज्ञान कितना सही है, उसका आधार विज्ञान रहता है। नेचर के अटल नियम रहते हैं और अपने अनुभव पे भी आधारित हम संवाद कर सकते हैं। किसी ने कहा था इससे बजाय बेटर है कि हम अपना बताएं कि मैंने ये देखा है, मैंने महसूस किया है, तब उसका सोल्यूशन निकालना आसान होता है। तो ये कार्यविधि जो है उसमें वार्तालाप है, संवाद है और ज्ञान और विज्ञान को मद्देनजर रखते हुए और अपने अनुभव के आधार पर संवाद करना है। अगर हम साक्षात अटेंड कर रहे हैं वर्कशॉप, ये पॉसिबल है, ये एडवांटेज रहता है। अब मिलने वाला क्या है हमें? अगला प्रश्न है कि हमें अल्टीमेटली मिलेगा क्या, टेक अवे क्या है। हम घर जाएंगे, अपने जीवन में जाएंगे, लौट के जाएंगे, तो किन चीज़ों को लेके जा सकते हैं यहाँ पर? पहली बात जो हमें मिलेगी वो ये है कि हम ऐसे नियमों की समझ प्राप्त करेंगे, ऐसे यूनिवर्सल नियमों की समझ प्राप्त करेंगे जो सार्वभौमिक हैं, सब पे एप्लीकेबल हैं, सब अपना सकते हैं।
चाहे किसी देश का हो, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी का भी हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, यूनिवर्सल नियम है, सार्वभौमिक है, कोई भी अपना सकता है। प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से उनका प्रयोग किया जा सकता है इन बातों का, जो हम समझ गेन करने वाले हैं। दूसरा, हम विकास पथ पर चलना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस, इवॉल्व होना चाहते हैं, ये नेचुरल डिजायर होनी चाहिए, ये समझ होनी चाहिए कि विकास ही मेरा लक्ष्य है। बहुत अच्छी बात। तो विकास पथ पर लगातार कहीं चलें, समझ होगी चीजों की तो विकास पथ पर निरंतर चल पाएंगे, हमें कोई रोक नहीं पाएगा, न बाहर की शक्ति न भीतर की, हम चल पाएंगे। ये क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे बढ़ना ही बढ़ना है आगे। और तीसरी बात, हम सुख सभी चाहते हैं, लेकिन अंततः हमें चाहिए निरंतर सुख, टेम्परेरी वाला नहीं, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस और पीस। ये जीने की कला भी हमें आने लगती है कि कैसे निरंतर सुख की समझ में आने लगती है, और पीस का कारण समझ में आता है कि किन कारणों से, किन परिस्थितियों में हम ऐसी व्यवस्था में आ सकते हैं। ये हमारा टेक अवे रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें जीवन नहीं जीना नहीं, खुशहाल जीवन जीना, ये समझ में आ जाता है कि खुशहाल जीवन क्या है और उसको किस समझ के साथ जीना है। ये उपलब्धियां हैं जो हमें मिलेंगी इस वर्कशॉप से। शुभ हो। हाँ जी, मैं ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है? हाँ। चलाऊं गाड़ी आगे? कर दूं ना लगातार? जी ठीक है। ये बोलूं सत्र के बाद क्या होना है? बोल देता हूँ कि हम ऑनलाइन अभी दोनों कवर कर रहा हूँ। अब मैं आपको चाहे उसको दिखा लो चाहे कैसे कर लो, जो नहीं, सत्र के बाद तो शिमा जी यूट्यूब में भी सुन रहे हैं, तो वो भी उसके बाद के समय में ये करेगा ना। प्रश्न बताए भेजे, बस कैसे करेगा? नहीं, हम उसको ना शिमा जी ऑनलाइन में भी महत्ता ही दिखा रहे हैं कि ऑनलाइन के बजाय वर्कशॉप में आने का ये लाभ मिलेगा। दिस यू आर मिसिंग। मैंने इसमें जिक्र भी किया है कि जब आप ऑफलाइन आते हैं तो ये प्लस पॉइंट रहता है। कट मार दो।